नमस्कार सभी को, मैं कनिष्क काठी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद चौपाल में। आज हम डॉक्टर अशोक से जानेंगे क्या माइग्रेन का इलाज संभव है, ये किस किस प्रकार का होता है और यह लोगों को जीवन भर इसकी गोलियां, दर्द की गोलियां खानी पड़ती हैं, क्या होता है इसमें माइग्रेन में। नमस्कार सर, बताएं। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को भी नमस्ते। माइग्रेन एक प्रकार का सर दर्द है। तो माइग्रेन सर दर्द है, पर हर सर दर्द माइग्रेन नहीं है। पर हरदा में देखने के लिए मुझे मिल रहा है कि जो आता है वो बोलता है मुझे माइग्रेन। ऐसा क्यों कि हर सर दर्द माइग्रेन नहीं है? नहीं, माइग्रेन के कुछ कारण है। माइग्रेन के अगर हिंदी समझ लें तो आपको माइग्रेन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ये जो शब्द है अंग्रेजी वाला, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज इस ढंग से करता है कि जो सर दर्द ठीक नहीं होता, रोज रोज दवा खानी पड़ती है, उसे लोग माइग्रेन डिक्लेयर कर देते हैं। और किसी का इलाज 6 साल से, किसी का इलाज 8 साल से, किसी का इलाज 10 साल से चल रहा है। पर आयुर्वेद क्या बोलता है कि जो सूर्य के उगने से दर्द शुरू होता है और सूर्य अस्त होने पर दर्द ठीक हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सूर्यावर्त। तो जो सूर्यावर्त सर दर्द है और आधे हिस्से में होता है, इसका दूसरा नाम क्या है? अधकपारी या आधा शीशी। तो आधा शीशी, अधकपारी या सूर्यावर्त, ये तीनों नाम हैं माइग्रेन के, जो अंग्रेजी शब्द है माइग्रेन। पर माइग्रेन अंग्रेजी शब्द इतना कंफ्यूजिंग हो गया है कि जो सर दर्द जल्दी आराम नहीं दे रहा है, रोज रोज दवा खानी पड़ रही है, बस लोग बोल देते हैं माइग्रेन माइग्रेन और दवा खाते जाते हैं। इसके कुछ घरेलू उपाय आप बता सकते हैं? घरेलू उपाय तो ऐसा कुछ नहीं है। दर्द के लिए तो मैं कहता हूँ कि आप धनिया पीस करके और लेप करें माथे पर, उससे आपको आराम मिल जाएगा। कुछ नस से प्रयोग होते हैं, नखशिखनी वगैरह है, या फिर कई लोग तंबाकू का चूरा एक आता है, उसका भी नस से बनाते हैं। पर मैं चिकित्सक होने के नाते उसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हाँ, माइग्रेन योग से ठीक हो सकता है, जैसे जल नेति करें, सूत्र नेति करें, तो उससे माइग्रेन में बहुत आराम मिलता है। पूर्णतः आराम मिलेगा ये बात तो केवल योग शिक्षक ही बता सकते हैं कि उन्होंने कितने रोगियों को ट्रीट किया है। पर आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं जिससे सूर्यावर्त जो सर दर्द होता है या आधा शीशी का सर दर्द है, वो ठीक हो जाता है। मैं तो एक औषधि बनाया हूँ और इस औषधि का प्रयोग 20 साल से ज्यादा समय हो गया, तब से मैं कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छी सफलता मिली है इसमें। कैसी सफलता? ये एक प्रकार का नस्य है, वाटर बेस नस्य है, मतलब पानी में बना हुआ है, और नाक में 2-2 बूंद या 3-3 बूंद डालने के बाद में मेरा अनुभव ये रहा है कि दोबारा कभी दवा को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या बात कर रहे हैं? एक ही बार में ठीक हो जाता है, किंतु दावा नहीं कर सकता क्योंकि ये हिंदुस्तान है और बहुत सारे कानून है कि दावा किया और उस पर क्लेम आया। अगर 2 बार 3 बार में भी आप लोग ठीक हो रहे हैं तो ये तो काफी अच्छी मेडिसिन है जो सर ने बताई है। नहीं, मुझे तो ये अनुभव आया है कि 100 रोगियों में हमारे 95 रोगी एक ही बार में ठीक हो जाते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, किसी कारण से जो 5 रोगी बचते हैं, उन्हें दोबारा या तिबारा औषधि देनी पड़ती है। उन्हें या तो माइग्रेन होता नहीं है, एक, या तो वो अपथ्य का सेवन कर लेते हैं। तो अपथ्य का सेवन अगर करेंगे तो कोई भी औषधि उतना बढ़िया काम नहीं करेगी। और ये जो माइग्रेन है, इसका कारण है कफ। अब एक चीज समझिए, कहीं भी दर्द होता है, दर्द के
दो ही कारण हो सकते हैं, या उस हिस्से में खून के रास्ते में रक्त प्रवाह में कोई अवरोध है, या फिर वात के रास्ते में कोई अवरोध है, ऑक्सीजन के प्रवाह में कोई अवरोध है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी मैं लोगों को दिखाता रहता हूँ कि ये देखिए, ये हाथ है, इस पर अगर मैं ऐसा दबाता हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर से जो रक्त का प्रवाह था वो रुक गया दबाने से, या हवा का जो प्रवाह था वो रुक गया, और जैसे मैंने छोड़ा फिर से दर्द गायब हो गया। तो दर्द, जैसे किसी को हड्डी टूट गई और वहां दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पर हवा के प्रवाह में अवरोध पैदा हुआ क्योंकि टूट गया है वो हिस्सा, या फिर खून के प्रवाह में अवरोध आया। तो दर्द के कारणों में सिर्फ दो ही प्रमुख कारण है, या तो हवा के रास्ते में अवरोध होना या खून के रास्ते में अवरोध होना। यही दो कारण मस्तिष्क के भी हो सकते हैं। जो सर में दर्द हो रहा है तो ब्लड की कमी तो सामने दिखता है कि व्यक्ति एनीमिक है, बहुत दिन से बीमार है, HB लेवल उसका बहुत कम हो गया है, तो उसकी चिकित्सा हो जाती है। पर रक्त का लेवल उसका बहुत बढ़िया है, HB बहुत अच्छा है, उसके बाद भी दर्द हो रहा है, तो दूसरा कारण कहाँ पर आते हैं? वात में, यानी कि ऑक्सीजन कम पड़ रही है। तो ऑक्सीजन कम पड़ने का कारण क्या होता है? रास्ते में अवरोध होना। कफ के कारण से अवरोध हो सकता है। तो अगर इस कफ को निकालने की व्यवस्था हम कर दें तो सर दर्द दूर हो जाएगा। तो हमारी जो औषधि है वो कफ को निकाल के बाहर कर देती है। क्या ये औषधि अवेलेबल है? किसी को अगर खरीदनी है या आपसे नस से डलवाना हो तो क्या करना पर मैं रोगियों के लिए तो मना करूंगा, डॉक्टरों के लिए मैं रेकमेंड करूंगा। कोई कहाँ डलवा सकता है, कैसे डलवा सकता है? नहीं, कोई चिकित्सक के पास जाकर के डलवा सकता। नस से देखिए, किसी योग्य चिकित्सक से ही नस से लेना चाहिए। योग्य चिकित्सक का मतलब हमारा डिग्री नहीं है। वो जो रोगी है वो भी अगर एक आध बार नस से लेते हुए देख लेगा तो वो भी सीख जाएगा। माताएं तो नस से देती रही हैं बचपन से। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाक में सरसों का तेल किसी एरिया में गाय का घी अभी भी डाला जाता है रात को सोते समय। तो ये एक प्रकार का नस से ही है। कहाँ कोई किसी मरीज को डलवाना हो, किसी पेशेंट को डलवाना हो तो वो कहाँ? देखिए, अभी तो हमारा जो हरदा का क्लिनिक है SS आयुर्वेद जंक्शन, यहाँ पर हम मुफ्त में नाक में नस से दे रहे हैं। कुछ समय तक, हो सकता है 3 महीने 6 महीने, और उसके बाद फिर ये जो उसका शुल्क होगा हम लेना शुरू करेंगे। और हम अपने क्लिनिक का विस्तार कर रहे हैं। तो अभी 2 क्लिनिक और हम खोलने जा रहे हैं, जैसे एक तिमरनी में और एक खिलखिया में। हमें पूरे देश में 1000 क्लिनिक खोलना है। बहुत अच्छा। तो ये जो इतनी अच्छी औषधि माइग्रेन की है वो सबको सुलभ उपलब्ध हो जाए, वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसका प्रयास मेरा रहेगा। बहुत